हुकूमत ने इमरान खान को अडयाला जेल से बजाय शिफा अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल करने के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है। उनकी मुंतकिली हुई पिम्स अस्पताल में मेडिकल एग्जामिनेशन होना था इमरान खान का, जो कि नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई चलाने के लिए और दीगर फरीकैन को के खिलाफ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई चलाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है। ये दरख्वास्त, इसका पस मंज़र ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 18 अगस्त को एक हुक्मनामा जारी किया और उस हुक्मनामे में ये कहा गया कि इमरान खान को 2 दिनों में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद में मुंतकिल किया जाए, मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। लेकिन फिर हुआ ये कि हुकूमत ने इमरान खान को अडयाला जेल से बजाय शिफा अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल करने के उनकी मुंतकिली हुई पिम्स अस्पताल में। तो इसी मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, और इसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि शिफा अस्पताल के बजाय पिम्स अस्पताल में इमरान खान को लेके जाना ये तौहीन अदालत है। इमरान खान को के लिए जो मेडिकल बोर्ड ना बनाया जाना, ये भी डायरेक्शन की तौहीन है, अदालत के हुक्म की तौहीन है। फिर उस मेडिकल बोर्ड के अंदर इमरान खान के ज़ाती मौलिज फैसल सुल्तान को शामिल ना करना, ये भी तौहीन है अदालती हुक्म की। और फिर चौथा ग्राउंड ये लिया गया है कि उस मेडिकल बोर्ड के ज़रिए मेडिकल एग्जामिनेशन होना था इमरान खान का, जो कि नहीं हुआ। ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की गई है। जो फरीकैन बनाए गए हैं, इसमें सेक्रेटरी दाखिला भी हैं, चीफ कमिश्नर भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, इसके अलावा IT जेल खाना जात भी हैं। तो इन सब को फरीकैन बनाया गया है। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को इस कंटेम्प्ट की दरख्वास्त में फरीक क्यों नहीं बनाया गया। अब अगर हम अगले हफ्ते की कागज़ देखें तो उस कागज़ के अंदर बेंच दस्तयाब जो है वो इस्लामाबाद रजिस्ट्री के अंदर ये तीनों जजेस जिन्होंने इस केस को सुना, यानी जस्टिस शाहिद बहीर, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम मौजूद नहीं हैं। जस्टिस शाहिद बहीर साहब का बेंच जस्टिस आयशा मलिक के साथ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर में इस वक्त है। इस्लामाबाद रजिस्ट्री में नईम अख्तर अफगान साहब और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब के बेंचेस मौजूद हैं। लेकिन एक मिसाल भी मौजूद है जो कि एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब की कोर्ट करती रही है कि एक बेंच के कुछ जजेस इस्लामाबाद रजिस्ट्री में बैठते रहे हैं और कुछ जजेस जो हैं वो लाहौर रजिस्ट्री या कराची रजिस्ट्री में बैठकर, तो इस तरह से थ्रू वीडियो लिंक भी प्रोसीडिंग की जाती रही है। तो अब बहरहाल ये कोर्ट ने डिसाइड करना है कि क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो ये दरख्वास्त है इसको अगले हफ्ते समाअत के लिए फ़िक्स करना है या नहीं करना। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत ने भी रिव्यू की दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की हुई है। तो ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि सिर्फ तौहीन अदालत की दरख्वास्त ही समाअत के लिए फ़िक्स नहीं होनी, बल्कि उसके साथ साथ जो इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो गाइडलाइंस दी गई थी उसके ऊपर जो रिव्यू फाइल किया गया है वो भी समाअत के लिए फ़िक्स होगा। तो उस रिव्यू के अंदर ये है जी कि जो जेल रूल्स हैं उनकी वायलेशन की गई, पटिशंस मेंटेनेबल यानी काबिल समाअत ही नहीं थी। और उसके साथ साथ ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बगैर सुने डिसाइड किया गया प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एक सज़ा याफ्ता कैदी को नहीं रखा जा सकता। जेल रूल्स इसकी ममानियत करते हैं। तो जहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है वहीं पे रिव्यू उस 18 अगस्त के ऑर्डर के ख़िलाफ़ भी है, उसको भी मुमकिन तौर के ऊपर दोनों को समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। दूसरी तरफ हमने देखा कि पाकिस्तान बार कौंसिल के 8 जो मेंबरान हैं उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई जिसमें इमरान खान को शिफा अस्पताल मुंतकिल ना करने का जो मामला है उसके ऊपर जो है वो कहा गया जी कि अदालत के हुक्म की तौहीन की गई है या मनोवन अदालती हुक्म के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो पाकिस्तान बार कौंसिल का जो लेटर हेड है उसके ज़रिए से ये एलामिया जारी किया गया, लेकिन पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से ऑफिशियली इस एलामिया से लाताल्लुकी का इजहार किया गया है और एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है जिसमें ये बात कही गई है कि पाकिस्तान बार कौंसिल के जो मेंबरान हैं उनकी तादाद है 23 और उन 23 में से 8 मेंबरान की जानिब से अगर कोई मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है या कोई एलामिया जारी किया जाता है तो उसको पाकिस्तान बार कौंसिल का मौक़िफ़ नहीं करार दिया जा सकता। जिन 8 मेंबरान ने जारी किया है, प्रेस रिलीज़ जारी की है,
کہ یہ کنٹیمپٹ ہوئی ہے، ان میں سے ایک پٹیشنر ہے سلمان اکرم راجہ صاحب، جو اس وقت پاکستان بار کونسل میں بھی موجود ہیں ایز اے ممبر، اور پٹیشنر بھی ہیں ذاتی حیثیت میں، اور اس پولیٹیکل پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں، اور یہاں پر جو پاکستان بار کونسل کے لیٹریٹ کے اوپر جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس کے اوپر انہوں نے دستخط بھی کیے ہیں۔ تو اسی لیے ڈس ایسوسیٹ کیا ہے پاکستان بار کونسل نے خود کو، اور یہ کہا ہے کہ یہ 8 ممبران کا اوپینین، تو جیسے عابد زبیری صاحب ہیں، یا آپ یوں کہہ لیں کہ حامد خان صاحب کے گروپ کے جو وکلاء حضرات ہیں جو پاکستان بار کونسل کے اندر موجود ہیں، انہوں نے یہ جو اعلامیہ جاری کیا ہے، تو اس سے پاکستان بار کونسل نے خود کو یہ کہہ کے ڈس ایسوسیٹ کیا ہے کہ یہ پاکستان بار کونسل کا موقف اس لیے نہیں ہو سکتا کہ پاکستان بار کونسل کے کل ممبران کی تعداد 23 ہے، اور ان 23 میں سے یہ 8 ممبران کی رائے ہے، تو یہ اقلیت ہے، میجورٹی ویو جو ہے وہ پاکستان بار کونسل اکثریت سے ہی کرتی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اگلے ہفتے میں یہ ریویو جو کہ حکومت کی طرف سے دائر ہوا اور توہین عدالت کی درخواست، کیا یہ دونوں درخواستیں سماعت کے لیے فکس ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں۔